हम आ भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। नीतीश राणे साहब से हम लोग कहना चाहेंगे, खास करके मैं मुसलमानों की तरफ से कहना चाहूँगा कि वह हमसे हिजरत नहीं होने वाली है। अब हमसे हिजरत नहीं होने वाली, अब जो फैसला होगा तो इंशाल्लाह यही होगा। देखिए, नीतीश राणे का सिर्फ काम है महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करना। नीतीश राणे को कोई काम धंधा नहीं मिला है। हर व्यक्ति, हर अच्छा इंसान सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि नीतीश राणे को आग लगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र में जो अच्छा सेक्युलर, मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सरकार और सबसे अच्छा माहौल, सबसे अच्छे लोग कहीं के माने गए हैं तो महाराष्ट्र के लोग माने गए हैं। लेकिन नीतीश राणे के जैसे लोग इस चीज़ को, इस माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। नीतीश राणे का काम है और ये काम उनको बीजेपी और आरएसएस वालों ने दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। अजीम साहब, लगातार एक के बाद एक अगर नीतीश राणे के बयान देखें तो वो मुसलमानों के खिलाफ में जो है जहर उगलते नजर आते हैं, लेकिन अब तक का उनके ऊपर किसी भी तरह की जो कानूनी कार्रवाई है जिस तरह से होना चाहिए था वो होती नजर नहीं आई है। इसको आप किस तरह से देखते हो? मैं देवेंद्र फडणवीस जी से और हमारे जो सीएम है अभी है अजीत पवार साहब हैं और शिंदे साहब हैं, मैं लेकिन अजीत पवार साहब से और सीएम साहब से, हमारे जो बीजेपी के, हम बीजेपी के उनको सीएम नहीं मानते, हम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मानते हैं उनको। हम उनसे विनती करेंगे कि ऐसे लोगों पे रोक लगाएं, ऐसी जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जो किसी भी धर्म के ऊपर आलोचना करते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी आमदार हो, कोई भी व्यक्ति हो। और नीतीश राणे जितना ज़्यादा जहर उगलते हैं उनको बीजेपी उतनी हवा देती है। आज देखिए, अबू हाशिम आजमी साहब ने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, एक छोटा सा शब्द कहा, वो भी शब्द किसके हैं, जो लोगों ने हिस्ट्री में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, उन्होंने वही कहा है। किसी के बारे में उन्होंने बुरा भला नहीं कहा है। लेकिन नीतीश राणे इतना बुरा भला आके कहते हैं मस्जिद का माइक निकलवा देंगे, मुसलमानों को मरवा देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, अबू आजमी साहब को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बाजू में सुला रहे हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं तानाशाह सरकार। छोटी हांडी में बोलते ना उबाल आ गया, सरकार है जैसा चाहे वैसा चलाए। मुसलमान आज कमज़ोर समझ रहे हैं मुसलमानों को, ये मुसलमानों की खामोशी जो है ये इसको कमज़ोरी समझ रहे हैं और नीतीश राणे के जैसे लोग इसको और हवा देने का काम कर रहे हैं। आजमी साहब, एक तरफ जो महाराष्ट्र सरकार है उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये सरकार जो है मुसलमानों के साथ में दो रवैया इख्तियार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ माह रमजान के महीने में इसी सरकार ने जो है दुकानों को देर रात तक का चलने का परमिशन दिया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं। लेकिन पीएम साहब को सोचना चाहिए, उन्हीं की पार्टी के लोग जो हमारे बारे में, हम मुसलमानों के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में जो कह रहे हैं, इन पे रोक लगाना सरकार का काम होता है, पुलिस का काम होता है। लेकिन आज पुलिस क्या कर रही है? पुलिस खामोश बैठी है। जो सरकार में, सरकार जिसको कह देती है इनको अरेस्ट किया जाए, उनको अरेस्ट करती है। और नीतीश राणे के जैसे लोग, और अभी क्या नवनीत राणा की वाइफ शायद, उन्होंने भी कुछ अपशब्द बयान दिया है, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो सरकार में है। और मैं लोगों से अपील करूंगा, सभी पार्टियों के लोगों से अपील करूंगा, सोशल वर्कर से अपील करूंगा, धर्म गुरु से अपील करूंगा, वो क्रिश्चियन धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों या बुद्ध धर्म के हों, जैन धर्म के हों, सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि देखिए, हमें बोलने की आज़ादी है, हम बोलेंगे, आलोचना भी करेंगे, किसी की तारीफ भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी ज़ुबान पे ताला लगवा दिया जाए। ये सरासर गलत है, जो आज ये हिंदुस्तान में हो रहा है, ये गलत है।